में बड़ी खबर, आपको बता दें कि बिहार चुनाव के सेकंड फेज में बम्पर वोटिंग देखने को मिली। वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है जिसमें नीतीश कुमार और जेडीयू के तमाम नेता इसमें शामिल है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार अब चुनाव के बाद एक बार फिर से पलट सकते हैं, क्योंकि हर बार ये देखने को मिला है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पलटी मार देते हैं और एक बार फिर ये उम्मीद लगाई जा रही है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरी सहयोगी नवेंदु और हर्ष भारद्वाज मौजूद हैं। तो नवेंदु, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं? देखिए, दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है और जिस तरह से बिहार के लोगों ने उत्साह दिखाया, जिस तरह से वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उससे पूरे देश में एक मैसेज चला गया कि अगर लोग चाहें तो जो वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड हैं वो टूट सकते हैं। वो जिसको चाहेंगे गद्दी पर बिठा सकते हैं, जिसको चाहेंगे गद्दी से उतार सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े आते हैं उसके बाद क्या समीकरण नजर आते हैं, क्योंकि एनडीए पूरी तरह से आश्वस्त है। एनडीए को लग रहा है कि उसकी जो 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बीजेपी और जेडीयू इस बात की तैयारी कर रहा है कि अब आगे कैसे रणनीति बनाई जाए, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए थे जो कि अब दबते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से आप देखिए कि दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार आप उसे कह सकते हैं, उसमें नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका है। जेडीयू बहुत बड़ी पार्टी है, चाहे जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो, दोनों का सहयोग है तभी मोदी सरकार इतनी बेहतर तरीके से काम कर रही है। ऐसे में बिहार में अब क्या समीकरण बनेंगे, इसके लिए आपको पूरा खेल समझना होगा। नीतीश कुमार 9 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं। अगर इस बार वो सीएम पद की शपथ लेते हैं तो वो 10वीं बार सीएम बनेंगे। अब जो सवाल आपने पूछा, क्या ये संभव है, तो इसके लिए आपको ये देखना होगा क्या एनडीए और नीतीश कुमार के बीच कुछ गड़बड़ है, तो इसका जवाब फिलहाल मिलता है नहीं। एनडीए में नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, सभी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। एक मंच पर सारे लोग नजर आए और हर किसी ने इस बात को स्वीकारा कि उनके चेहरे जो हैं वो नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार ही इस गठबंधन को लीड करेंगे। बीच के दिनों में जब चुनाव प्रचार के दौरान अफवाह फैलाई गई कि नीतीश कुमार को बीजेपी साइड कर रही है, तो ऐसे में बीजेपी के भी तमाम बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार का नाम लेना शुरू कर दिया और इसका बड़ा फायदा ग्राउंड पर नजर आया और एनडीए के लोग ये मानने लगे कि नीतीश कुमार के नाम के साथ साथ वोटरों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे पहले फेज की बात हो या दूसरे फेज की बात हो। तो नीतीश फैक्टर ग्राउंड पर बेहद मजबूत नजर आया और एनडीए में कहीं आपसी लड़ाई नहीं दिखी। जैसे आपने देखा होगा कि महागठबंधन में कई जगह पर फ्रेंडली फाइट सो कॉल्ड किया गया, लेकिन असल में वो एक दूसरे को हराने के लिए साजिश रची गई। वैसा ही कोई स्थिति एनडीए की ओर देखने को नहीं मिली। ऐसे में एनडीए एकजुट नजर आ रहा है। एनडीए इस बात को लेकर पूरी तरह से चिंता मुक्त है कि इस बार उसको 2/3 बहुमत बहुत आराम से मिलेगी और नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग सकती है। अब जहां तक सवाल है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, तो ये जो बातें हैं वो एक शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये तमाम पार्टियां जो है ये अब इसी तरह की कवायद शुरू करेंगी। तेजस्वी यादव इस चुनाव से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। कुछ देर में एग्जिट पोल के आंकड़े आएंगे तो ये पता चल जाएगा कि महागठबंधन की क्या स्थिति है। ऐसे में वो कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल हो सकें। भले ही वो कह चुके हैं कि अब चाचा की बात नहीं मानेंगे, तेजस्वी ही सीएम बनेगा, लेकिन सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव क्या कदम उठाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात, उनकी कितनी सीटें आती है। अगर एनडीए जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि 160 से 170 सीटों तक पहुंच सकता है, तो ऐसे में तेजस्वी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ कंफर्टेबल नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को केंद्र सरकार भी देखना है। तो ऐसे में फिलहाल इस बात की आशंका दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और तमाम जनसभाओं में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब इधर उधर नहीं करेंगे और बीजेपी ने भी ये पूरी ऐलान कर दिया है कि नीतीश ही उनका चेहरा है और नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे। ऐसे में एक सवाल आपसे ये भी है कि बम्पर वोटिंग हुई है, ऐसे में ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि एनडीए को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती नजर आई है, लेकिन अगर नीतीश कुमार एंड टाइम पे पलट जाते हैं तो एनडीए को कितना नुकसान होगा? देखिए, इसकी संभावना आगे आने वाले समय में यह तय होगी कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया है, ये बातें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से उभरती हुई नजर आई हैं, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा था कि कैसे बीजेपी के दफ्तर पर नीतीश के पोस्टर लगे हुए
हुए थे और बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। दूसरा, आपने देखा कि पहले जब चुनाव की डेट अनाउंस नहीं हुई थी तब भी तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया था और ये कहा गया था कि नीतीश चाचा चाहें तो हमारे साथ वो आ सकते हैं, ऐसा बयान दिया गया, जिससे ये क्लियर मैसेज जा रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश को अपने पाले में करने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और इसलिए सोशल मीडिया पर ये बातें उठी, क्या नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ जाएंगे या एनडीए में ही होंगे। फिलहाल ऐसा तो आगे आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार की जहां तक हम बात करते हैं तो वो ऐसा मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सामने वाले को प्यार करने से ज्यादा आप खुद को प्यार करिए, और नीतीश कुमार खुद को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए के साथ ज्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो बम्पर वोटिंग हो रही है, जिस तरीके से महिलाएं वोटिंग कर रही हैं और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो ये दर्शा रही है कि आगे आने वाले समय में एनडीए की गवर्नमेंट ही बनने जा रही है। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो 14 तारीख को पता लगेगा, लेकिन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो ऐसी तस्वीरें जब जब आई हैं, जब जब हमने देखा है कि कैसे एनडीए का साथ आम जनता देती हुई नजर आई है, और इस बार भी एनडीए का साथ आम जनता देती नजर आ रही है, क्योंकि जब भी वोटिंग से बाहर अगर जनता निकलती है तब सवाल उनसे पूछा जाता है तो क्लियर नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी को ही पसंद कर रही है। और नीतीश इस बात को अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहने का फायदा उन्हें है, और आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते भी नजर आए थे, और वो तस्वीर ये बयां करती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नीतीश को पसंद है और नीतीश का साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद है। और इसी से ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में चाहे कुछ भी हो, लेकिन हाँ, एनडीए का साथ अभी तो उन्हें बेहद पसंद है। लेकिन वोटिंग के दौरान अचानक से इस इमरजेंसी मीटिंग की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, इमरजेंसी मीटिंग की जरूरत क्या ही पड़ेगी। एक तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है, चुनाव में सारे दल एक्टिव नजर आते हैं, और अब जबकि वोटिंग खत्म हो चुकी है तो ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में यही बातें होंगी कि आगे की प्रक्रिया क्या की जाएगी, सरकार गठन कैसे किया जाएगा, क्या इस बार बीजेपी की सीएम बनाएगी, इस बात को लेकर चर्चा होगी। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है, नीतीश कुमार ही आगे हैं और लग रहा है कि वही सीएम बनेंगे। लेकिन दूसरा समीकरण जेडीयू यह भी देखेगी कि इस बार डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी किसको आगे करेगी। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दो अभी डिप्टी सीएम हैं बिहार में, लेकिन क्या इस बार वही दोनों फिर से डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? क्या सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी आगे जाएगी? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने असरगंज, जो कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने बड़ा ऐलान किया था और कहा था कि आप सम्राट चौधरी को चुनाव जिताइए बम्पर वोट से, हम उनको और बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन विजय सिन्हा को लेकर डाउट बना हुआ है, क्या विजय सिन्हा के बदले इस बार किसी और दूसरे चेहरे पर बीजेपी आगे जाएगी? क्योंकि एनडीए सरकार का जो पूरा खाका तैयार किया जाएगा, नीतीश कुमार ईबीसी ओबीसी वोट बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखना यह होगा कि जो डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, अब ये निर्भर करेगा कि बीजेपी को कितनी सीटें आती हैं, लोजपा को कितनी सीटें आती हैं। हालांकि लोजपा की ओर से भी सीएम पद और डिप्टी सीएम पद को लेकर दावे किए जा रहे हैं, तो अब सब कुछ निर्भर करता है कि सीटें कितनी आएंगी और उस हिसाब से सरकार में कितने डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, कितने मंत्री बनाए जाएंगे, कौन सी पार्टी के कितने नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। तो इन सब के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन अभी ये थोड़ा दूर का वक्त है। अभी नजदीक में सबसे पहले यह देखना होगा कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आएंगे उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन बनती है। क्या जेडीयू को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है इस बार और वो बीजेपी से बड़ी पार्टी बनेगी, इस बात पर भी नीतीश कुमार की नजर होगी, इस बात पर पूरी जेडीयू की नजर होगी, और बीजेपी हो या फिर एनडीए की जो दूसरी पार्टियां होगी वो भी इस बात पर पैनी नजर रखेगी। और नीतीश कुमार की पलटने को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर कहें तो उत्पात मचाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। नीतीश कुमार कई बार पलट चुके हैं, 2015 में वो महागठबंधन के साथ लड़े, लेकिन 17 में उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया, फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाई, 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव जीते, कुछ दिन तक सरकार चली, फिर उन्होंने पलटी मार दिया, फिर आरजेडी के साथ गए, फिर लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन अब नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे कि अगर वो एनडीए के साथ इंटैक्ट रहते हैं तो इससे उनके कामकाज को और रफ्तार मिलेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का फायदा। देखिए, एक जो नवेंदु कहने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका असर आगे आने वाले समय में होगा नहीं होगा ये वक्त बता पाएगा, लेकिन जो नैरेटिव गढ़ा जाता है वो आप इसे कहते हैं कि सोशल मीडिया पर बनाया
जा रहा है, चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो या फिर अन्य लोगों की तरफ से हो। लेकिन आप 2020 के आंकड़ों को समझ सकती हैं कि ऐसा नीतीश शायद आगे आने वाले समय में ना करें। अगर हम कुछ ही मिथिलांचल का जिक्र करें या फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का जिक्र करें, आपने देखा था कि नीतीश और मोदी के होने का फायदा ये हुआ था कि कैसे चंपारण में जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतरे थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। और वही समीकरण अभी हमें देखने को मिल रहा है 2025 में भी। तो ये नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं। दूसरा पहलू यह है कि नीतीश का साथ भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी फायदेमंद साबित हुआ था, चाहे फिर वो मुसलमान वोटर्स को लेकर हो या फिर अन्य दलित वोटर्स को लेकर हो, और इस बार भी बीजेपी को वो फायदा होने जा रहा है। तो दोनों का जो गठबंधन है वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है। जब आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी को भी हालांकि नीतीश कुमार ने फायदा पहुंचाने का काम किया है जब उनके साथ गठबंधन में रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी और नीतीश का जो साथ है वो ज्यादा फायदेमंद साबित होता है और इसीलिए लगता है कि आगे आने वाले समय में इसकी संभावना कम है। बड़ी बात हर्ष जी ने जो आपने की कि आरजेडी, जिस तरह से आरजेडी का रिवाइवल हुआ 2010 में 20 से 24 सीटों पर आरजेडी समाप्त हो गई थी। उसके बाद 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें आरजेडी सिर्फ 4 सीटें जीत पाई, जेडीयू सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी, नालंदा और पूर्णिया की सीट। और तब लग रहा था कि पीएम मोदी उस समय जिस तरह से उभरे थे, प्रचंड लहर जो बीजेपी का देखने को मिला, उसमें आरजेडी और कांग्रेस हो या फिर जेडीयू हो, बिहार में तमाम पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार की सरकार थी तो उन्होंने फिर से आरजेडी का सहारा लिया, 2015 में चुनाव लड़े। हालांकि नीतीश कुमार कुछ दिन तक इस्तीफा देकर उन्होंने जीतन राम मांझी को भी सीएम बनाया था, लेकिन जब वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़े तब आरजेडी का रिवाइवल हो गया और आरजेडी 78 सीटों पर चुनाव जीती 2015 में और 71 सीटों पर जेडीयू चुनाव जीती थी। और इसी के बाद से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव लालू यादव की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। उसके बाद 2020 के चुनाव में तेजस्वी जिस तरह से चुनाव लड़े, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो वहां से लेकर यहां तक का जो सफर है वो तेजस्वी यादव तय कर रहे हैं। एक और इसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 2 बार पलटी मारकर उन्होंने एक तरह से कहें तो ऑक्सीजन दिया आरजेडी को और बिहार में जो मरी हुई पार्टी थी सियासी तौर पर उसे फिर से जीवित कर दिया। और एक सवाल ये भी कि अगर जेडीयू से ज्यादा बीजेपी को बहुमत मिलती है तो क्या नीतीश कुमार उस टाइम भी पलट सकते हैं? देखिए, आगे मैं बार बार ये कहता हूं कि ऐसी संभावनाएं इसलिए कम है क्योंकि देखिए जो नवेंदु ने बात कही वो ठीक कही कि आरजेडी को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देने का काम किया है। लेकिन जेडीयू की अगर बात करते हैं तो जेडीयू हमेशा से बिहार में मजबूत तो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने जेडीयू को ऑक्सीजन देने का काम नहीं किया है। कुछ जगह पे ऐसे हैं जहां पर जेडीयू को ऑक्सीजन देने का काम बीजेपी ही कर रही है, खासतौर पर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर। और अगर ये ऑक्सीजन काम नीतीश के लिए कर रहा है और नीतीश को ऑक्सीजन मिल रही है तो आखिर क्यों नीतीश आगे आने वाले समय में पलटी मारेंगे, ये बड़ा सवाल है। खैर, इसकी संभावनाएं अभी कम लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार के पलटने के एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार वोटिंग के बाद पलट सकते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं सृष्टि शाह।